नमस्कार दोस्तों, प्योर एंड क्योर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है, फंगल इन्फेक्शन। कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये क्या होता है और इसका इलाज कैसे करें। इस वीडियो में हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन के कारण, लक्षण और इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह त्वचा, नाखून और यहां तक कि बालों में भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रिंगवर्म, एथलीट्स फुट और यीस्ट इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन अक्सर गंदगी, पसीना और नमी के कारण होता है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कई प्रकार की दवाइयां और क्रीम्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन और हल्दी। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन, जिन्हें माइकोसिस भी कहते हैं, फंगस से होने वाले संक्रमण होते हैं। फंगस छोटे छोटे जीव होते हैं जो हवा, पानी, मिट्टी और पौधों हर जगह पाए जाते हैं। बहुत से फंगस तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ये संक्रमण हमारी त्वचा, नाखून या शरीर के अंदरूनी हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है सीधा संपर्क, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति या जानवर को छूना जिसे इन्फेक्शन हो। फंगस वाली जगहों को छूने से भी संक्रमण हो सकता है, जैसे तौलिए, कपड़े या फर्श। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जैसे मधुमेह या एचआईवी वाले लोग, उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ आम प्रकार के फंगल इन्फेक्शन ये हैं: त्वचा के फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुटी। नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन, नाखूनों का मोटा होना, रंग बदलना और टूटना। यीस्ट इन्फेक्शन, योनि में यीस्ट इन्फेक्शन, मुंह में छाले। सेक्शन 5, त्वचा के फंगल इन्फेक्शन। त्वचा के फंगल इन्फेक्शन बहुत आम है और इनसे अक्सर खुजली, लालिमा और चकत्ते पड़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अक्सर गर्म और नम मौसम में अधिक होते हैं। दाद, जो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, त्वचा पर लाल, गोल दाने बना देता है। यह इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर हाथ, पैर और गर्दन पर देखा जाता है। एथलीट फुट पैरों में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है जिससे खुजली, जलन और स्केलिंग होती है। यह इन्फेक्शन अक्सर उन लोगों में होता है जो सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पैर चलते हैं, जैसे स्विमिंग पूल या जिम। खाज खुजली एक बहुत ही संक्रामक त्वचा संक्रमण है जिससे खुजली वाले दाने हो जाते हैं। यह इन्फेक्शन त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है और इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन का इलाज आमतौर पर एंटी फंगल क्रीम, लोशन या दवाओं से किया जाता है। सही समय पर इलाज न करने पर ये इन्फेक्शन गंभीर हो सकते हैं और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पैर चलने से बचें और अपने तौलिए और कपड़े किसी और के साथ साझा न करें। सही देखभाल और स्वच्छता से आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। सेक्शन 6, नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन। नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन, जिन्हें ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, नाखूनों को मोटा, भंगुर और फीका कर सकता है। ये संक्रमण नाखूनों के नीचे गंदगी और मृत त्वचा जमा होने के कारण हो सकते हैं। नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो सकता है और इसके लिए लंबे समय तक दवा लेनी पड़ सकती है। सेक्शन 7, यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा नामक फंगस के ज्यादा बढ़ने के कारण होते हैं। ये संक्रमण शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मुंह, योनि और त्वचा।
योनि में यीस्ट इन्फेक्शन से खुजली, जलन और असामान्य स्राव हो सकता है। मुंह में थ्रश होने पर जीभ पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। सेक्शन 8, फंगल इन्फेक्शन का इलाज। फंगल इन्फेक्शन का इलाज आमतौर पर एंटीफंगल दवाओं से किया जाता है। ये दवाएं क्रीम, मलहम, गोलियों या इंजेक्शन के रूप में मिलती हैं। इलाज कितने दिन चलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन किस तरह का है और कितना फैल चुका है। कुछ मामलों में इलाज में कई महीने लग सकते हैं। सेक्शन 9, घरेलू उपचार और बचाव। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन अक्सर गंदगी और बैक्टीरिया के कारण होता है। साबुन और पानी से हाथ धोने से आप इन हानिकारक तत्वों को हटा सकते हैं। अपनी निजी चीजें जैसे तौलिए, कपड़े आदि दूसरों के साथ साझा न करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके तौलिए और कपड़े हमेशा साफ और सूखे हों। गीले तौलिए और कपड़े फंगल इन्फेक्शन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। ही आराम हो। सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पांव न चलें। सार्वजनिक स्थानों पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, खासकर स्विमिंग पूल, जिम और सार्वजनिक बाथरूम में। हमेशा चप्पल या सैंडल पहनें। अपने शरीर को साफ और सूखा रखें। नहाने के बाद अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं, खासकर उन जगहों पर जहां नमी जमा हो सकती है, जैसे कि पैर की उंगलियों के बीच। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखें। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आपका शरीर फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होता है। कुछ घरेलू नुस्खे जैसे टी ट्री ओनिल और एप्पल साइडर विनेगर फंगल इन्फेक्शन के इलाज में मदद कर सकते हैं। टी ट्री ओनिल में एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग भी फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जा सकता है। इसे पानी में मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इसके अलावा आप हर्बल चाय का सेवन भी कर सकते हैं। हर्बल चाय में एंटीओनेक्सिडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अपने घर में नमी का स्तर नियंत्रित रखें। अत्यधिक नमी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकती है। एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें और इसे नियमित रूप से साफ करें। अपने घर को साफ और स्वच्छ रखें। बाथरूम और किचन जैसी जगहों को नियमित रूप से साफ करें जहां नमी जमा हो सकती है। सांस लेने योग्य कपड़े पहनें। सूती कपड़े आपकी त्वचा को सांस लेने की अनुमति देते हैं और नमी को अवशोषित करते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटी फंगल क्रीम का उपयोग करें। इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और निर्देशों का पालन करें। यदि घरेलू उपचार से राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर आपको उचित दवाएं और उपचार बता सकते हैं। सेक्शन 10, शुक्रिया और नमस्ते। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते और स्वस्थ रहें। मैं आपका दोस्त